दाऊद और बतशेबा की कहानी। प्राचीन इस्राएल का समय था। राजा दाऊद अपने सामर्थ्य और विजय के लिए प्रसिद्ध थे। जब भी युद्ध का समय आता, इस्राएल की सेनाएं आगे बढ़ती और अपने शत्रुओं को परास्त करती। लेकिन एक बार जब राजाओं के युद्ध में जाने का समय आया, दाऊद स्वयं युद्ध भूमि में न जाकर यरूशलेम में ही रह गए। एक दिन शाम को दाऊद अपनी महल की छत पर टहल रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पास के एक घर पर पड़ी। वहां एक स्त्री स्नान कर रही थी। वह अत्यंत सुंदर और मनोहर थी। दाऊद उस पर मोहित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को भेजकर उसके बारे में जानकारी ली। पता चला कि उसका नाम बतशेबा है। वो एल्याम की पुत्री और हित्ती उरिय्याह की पत्नी है, जो दाऊद के सेनापतियों में से एक बहादुर सैनिक था। लेकिन दाऊद का मन बहक चुका था। उन्होंने बतशेबा को अपने महल में बुलवाया। वो आई और दाऊद ने उसके साथ संबंध बनाए। इसके बाद बतशेबा गर्भवती हो गई। उसने दाऊद को संदेश भेजा, मैं गर्भवती हूँ। अब दाऊद भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि ये बात छुपानी होगी, इसलिए उन्होंने युद्ध से उरिय्याह को बुलवाया। जब उरिय्याह आया, दाऊद ने उससे युद्ध की स्थिति पूछी और फिर कहा, अब तुम अपने घर जाओ और विश्राम करो। वे चाहते थे कि उरिय्याह अपनी पत्नी के पास जाए ताकि बच्चा उसका लगे। परंतु उरिय्याह एक निष्ठावान और धर्मी व्यक्ति था। उसने कहा, मेरे साथी सैनिक खुले मैदान में डेरा डाले हुए हैं, वाचा का संदूक भी बाहर है। ऐसे समय में मैं कैसे अपने घर जाकर आराम करूं और पत्नी के साथ रहूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। दाऊद ने बार बार कोशिश की। उन्होंने उसे दावत पर बुलाया, शराब पिलाई ताकि वो घर चला जाए। लेकिन उरिय्याह महल के द्वार पर ही सेवकों के साथ सोता रहा। तब दाऊद ने एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने सेनापति योआब को एक पत्र लिखा और वही पत्र उरिय्याह के हाथ में देकर युद्ध में वापस भेजा। उस पत्र में लिखा था, उरिय्याह को युद्ध की सबसे कठिन पंक्ति में खड़ा करना और फिर पीछे हट जाना ताकि वह मारा जाए। युद्ध के दौरान योआब ने वैसा ही किया। उरिय्याह आगे की पंक्ति में गया और वहीं वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु का समाचार दाऊद तक पहुंचा। तब दाऊद ने उसकी पत्नी बतशेबा को अपने महल में बुलाकर पत्नी बना लिया। लेकिन यह कार्य परमेश्वर की दृष्टि में अत्यंत बुरा था, इसलिए उन्होंने नबी नातान को दाऊद के पास भेजा। नातान ने एक दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक धनी था जिसके पास बहुत भेड़ बकरियां थीं। दूसरा गरीब था जिसके पास केवल एक छोटी भेड़ थी जिसे वो अपने बच्चे की तरह पालता था। वो उसके साथ खाता पीता और उसी के संग सोता। एक दिन धनी के घर पर एक अतिथि आया, परंतु उस धनी ने अपनी भेड़ में से कुछ नहीं लिया। उसने उस गरीब की एकमात्र भेड़ छीन ली और उसी को पकाकर अतिथि को खिला दिया। ये सुनकर दाऊद बहुत क्रोधित हुए और बोले, जिसने ऐसा किया है वो मृत्यु के योग्य है, उसे 4 गुना लौटाना पड़ेगा। तब नातान ने कहा, वो व्यक्ति आप ही हैं। आपने उरिय्याह की पत्नी छीन ली और उसे युद्ध में मरवा दिया, इसलिए अब तलवार आपके घराने से कभी नहीं हटेगी। आपने छिपकर ये काम किया, परंतु मैं आपके विरुद्ध खुले में न्याय करूंगा। ये सुनकर दाऊद का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने उत्तर दिया, यहोवा ने तुम्हारा पाप क्षमा किया, तुम नहीं मरोगे, परंतु तुम्हारे द्वारा उत्पन्न बच्चा जीवित नहीं रहेगा। कुछ ही समय में बतशेबा के गर्भ से जो बच्चा जन्मा वो बीमार पड़ गया। दाऊद ने 7 दिन तक उपवास किया, धरती पर लेटकर प्रार्थना की। उन्होंने आशा की कि शायद यहोवा दया करे और बच्चा बच जाए, लेकिन 7वें दिन वो बच्चा मर गया। जब दाऊद को ये समाचार मिला, उन्होंने उठकर स्नान किया, वस्त्र बदले और यहोवा के भवन में जाकर उसकी आराधना की। फिर घर आकर भोजन किया। उनके सेवक आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, बच्चा जीवित था तब आप रो रहे थे, और अब जब वो मर गया तो आप भोजन कर रहे हैं? दाऊद ने उत्तर दिया, जब बच्चा जीवित था मैं सोचता था कि शायद यहोवा दया करे, लेकिन अब जब वो मर गया है मैं उसे वापस नहीं ला सकता। एक दिन मैं उसकी ओर जाऊंगा, पर वो मेरी ओर लौटकर नहीं आएगा। फिर दाऊद ने बतशेबा को सांत्वना दी। उनके यहाँ एक और पुत्र हुआ जिसका नाम सुलैमान रखा गया। यहोवा ने उस बच्चे को प्रेम किया और नातान नबी के द्वारा उसका नाम यदीद्याह भी रखा। बाद में दाऊद ने अपने सेनापति योआब के साथ अम्मोनियों पर फिर विजय पाई और उनका नगर रब्बा जीत लिया। वहां से बहुत धन और सम्मान प्राप्त किया गया। इस कहानी से सीख, पाप चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, वह छिपा नहीं रह सकता। दूसरों का हक छीनना और छल से लाभ लेना परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। सच्चा पश्चाताप ही परमेश्वर के सामने स्वीकार्य है। पाप के परिणाम अवश्य आते हैं, लेकिन दया करने वाला परमेश्वर पश्चाताप करने वालों को फिर से उठा खड़ा करता है। मनुष्य की कमजोरी के बावजूद यदि वह लौट आए तो परमेश्वर उसे फिर से उपयोग कर सकता है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।